हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कोरलाउस लॉ के बारे में पढ़ाऊंगा। इस कोरलाउस लॉ को जानने से पहले हम कुछ फंडामेंटल चीज़ें क्लियर कर देंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कोरलाउस लॉ एक ऐसा लॉ है जिसमें हम कैटायंस और एनायंस की मोलर कंडक्टिविटी की स्टडी करते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको चालकता और मोलर चालकता के बारे में बताऊंगा, और चालकता या मोलर चालकता पर आयन और सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में भी मैं स्टडी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आयतन के बढ़ने पर सांद्रता, आयतन के घटने पर सांद्रता बढ़ जाती है। मीन्स आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे जैसे वॉल्यूम घटेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। मीन्स कि यदि आपने 10 ग्राम नमक लिया है और 10 ग्राम नमक में आपने 1 लीटर पानी लिया है, तो मीन्स कि जहाँ पर पानी ज़्यादा मात्रा में होगी और नमक की मात्रा कम होगी, तो वहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो कंसंट्रेट नहीं बनेगा, बल्कि वो हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट बनेगा। उसी प्रकार यदि हम बात करें कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, तो जहाँ पर मीन्स कि नमक की मात्रा जहाँ पर ज़्यादा होगी, मीन्स कि 20 ग्राम नमक है और पानी मान लिया जाए आधा लीटर है या कम है, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वो सॉल्यूशन हमारा कंसंट्रेट होगा। मीन्स कि आयतन घटने का मतलब यहाँ पर यह है, आयतन घटने से हमारा तात्पर्य है कि पानी की मात्रा कम होगी, तो जो सॉल्यूट हम उसमें डाल रहे हैं उसकी मात्रा अधिक होगी, तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा कंसंट्रेट। सांद्रता के बढ़ने पर प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिस कारण चालकता भी बढ़ जाती है। अर्थात आयतन के घटने पर सांद्रता बढ़ती है और सांद्रता बढ़ने पर फ्री आयंस की संख्या भी बढ़ जाती है, जिस कारण कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। सिमिलरली आयतन बढ़ाने पर सांद्रता, और जब आप जस्ट अपोजिट, जब आयतन बढ़ाएंगे तो सांद्रता घटेगी, जिस कारण फ्री आयंस की संख्या भी घटेगी, तो जिसके कारण आपकी चालकता भी घट जाएगी। इससे पहले मैंने आपको मोलर चालकता के बारे में बताया था। देखो स्टूडेंट, एक लैम्बडा होता है, इसको आप स्मॉल लैम्बडा बोलते हैं, और ये होता है कैपिटल लैम्बडा। तो यहाँ पे लैम्बडा एम इक्वल टू के इंटू भी, मीन्स कि ये फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी का। अर्थात मोलर कंडक्टिविटी को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं के इंटू वी के टर्म्स में, जहाँ पर के कापा है, इसी के को आप सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स की कंडक्टिविटी को डिनोट करता है, और भी मीन्स की वॉल्यूम। तो जो आपका लैम्बडा एम है मोलर कंडक्टिविटी, वो कापा मीन्स की कंडक्टिविटी और वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, या उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहाँ पे स्टूडेंट ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है, नीचे की ओर चिन्ह है। वॉल्यूम घटने पर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन जब कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो मोलर कंडक्टिविटी घट रही है। जस्ट अपोजिट, वॉल्यूम बढ़ेगा मीन्स कि पानी आप ज़्यादा मिला देंगे तो कंसंट्रेशन घटेगी, कंसंट्रेशन घटेगी तो कंडक्टिविटी भी घटेगी, तो कंडक्टिविटी के घटने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मीन्स कि आयतन के घटने पर मोलर चालकता घटेगी, क्योंकि आयतन के घटने पर चालकता बढ़ जाती है, और आयतन के बढ़ने पर मोलर चालकता भी बढ़ेगी, क्योंकि आयतन के बढ़ने पर चालकता घटती है। सिमिलरली अब हम बात करेंगे यहाँ पे अनंत मोलर चालकता की। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि
लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी को बता रहा है, तो लैम्डा एम इन्फिनिटिव किसको बताएगा? अनंत मोलर चालकता को। इन्फिनिटिव मीन्स की 1/0। तो देखिए स्टूडेंट, मोलर चालकता लैम्डा एम के अधिकतम मान को मीन्स की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज नॉन एज इन्फिनिटी मोलर कंडक्टिविटी। इसके लिए हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जब वॉल्यूम इन्फिनिटिव होगा यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा, तो उस समय कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी, यानी कि लैम्डा एम इन्फिनिटिव हो जाएगा। कंसंट्रेशन यानी कि 1/c, 1/c यानी कि 1/0 बराबर इन्फिनिटिव। यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम जो लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। सिमिलरली अब हम यहाँ पर वैद्युत अपघट्य की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि वैद्युत अपघट्य से यह तात्पर्य है कि हम विलयन में जो आयन लेते हैं और वो आयन जब डिजॉल्व हो जाते हैं, तो ये इसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। प्रबल वैद्युत अपघट्य वे वैद्युत अपघट्य होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल KCl K+ और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, या NaCl है Na+ और Cl नेगेटिव के रूप में टूट जाता है। यहाँ पर एक, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है, प्रबल वैद्युत अपघट्य को समझने के लिए हम लैम्डा एम मीन्स की मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, और कंसंट्रेशन के भी स्क्वायर रूट के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि ये साइन सी का इधर को है, मीन्स की कंसंट्रेशन घट रही है और इधर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब सी इधर को आ गया, तो एक ऐसी पोजीशन आ जाती है, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि C=0 हो जाता है, यानी कि कंसंट्रेशन 0 हो जाती है। तो मैंने आपको बताया है कि कंसंट्रेशन के 0 होने पर ही लैम्डा एम मीन्स की मोलर कंडक्टिविटी का मान मैक्सिमम हो जाता है, तो इसे ही आप कहते हैं इन्फिनिटी मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए स्टूडेंट, एक और चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। आपको ग्राफ में दिख रहा होगा कि यहाँ C घट रहा है, यहाँ मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो इस प्रकार का एक ग्राफ आता है जो स्ट्रेट लाइन आता है। इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। अब यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इस ग्राफ को हम थोड़ा आगे तक मिला देते हैं, यानी कि इसका एक्स्ट्रापोलेशन कर देते हैं, यानी कि बहिर्गमन कर देते हैं। तो बहिर्गमन करने के लिए धीरे धीरे इस ग्राफ को हम यहाँ तक, इस पॉइंट तक बढ़ा देते हैं, क्योंकि C=0 हो गया है यहाँ पर। तो C=0 होने पर यहाँ पे लैम्डा एम इन्फिनिटिव हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है अनंत मोलर चालकता। मीन्स की जो लैम्डा एम है, लैम्डा एम मीन्स की मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम मीन्स मोलर कंडक्टिविटी, वो लैम्डा एम इन्फिनिटिव माइनस A√C के है, वेयर A एक कांस्टेंट का कार्य करता है यहाँ पे, और √C आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे कुछ जनरल चीज़ें हैं। पोटेशियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यानी कि प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा एम मीन्स की मोलर कंडक्टिविटी और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेशन कर देते हैं उसका। ठीक उसी प्रकार दुर्बल वैद्युत अपघट्य वे वैद्युत अपघट्य होते हैं जो कंप्लीट रूप से आयन में नहीं टूट पाते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, इसको आप सिरका के नाम से भी जानते हैं, एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो ये CH3COO नेगेटिव और H+ के रूप में टूटता है, जो कंप्लीट रूप से आयनाइज्ड नहीं हो पाता है। तो इसे ही हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सेम वही, इसके लिए भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, सांद्रता के वर्गमूल और मोलर चालकता के बीच। तो ये ग्राफ, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, तो ये ग्राफ सीधा ना आकर एक कर्व्ड फॉर्म का आता है। और क्योंकि इस कर्व्ड फॉर्म को अब हम यहाँ तक नहीं ले जा सकते हैं, यानी कि इसका हम एक्स्ट्रापोलेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य वे वैद्युत अपघट्य होते हैं जो बहिर्गमन नहीं कर पाते हैं, पूर्ण रूप से आयनाइज्ड नहीं हो पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है
कि इसके द्वारा हम कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को ज्ञात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्योंकि दुर्बल वैद्युतगट्य हेतु ग्राफ लैम्डा एम मीन्स की मोलर कंडक्टिविटी और सांद्रता के वर्गमूल के मध्य, क्योंकि इसको हम आगे तक नहीं बढ़ा पा रहे हैं, यहाँ ग्राफ ऐसा आ गया, हम यहाँ पर टच नहीं कर पा रहे हैं इसको, मोलर कंडक्टिविटी यानी कि एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस हो गया। तो वाई एक्सिस पर ज़्यादा नहीं मिला पा रहे हैं, एक्सट्रापोलेशन नहीं कर पा रहे हैं इसका, तो जिस कारण हमें लैम्डा एम इन्फिनिटिव नहीं प्राप्त हो पाता है। तो देखिए स्टूडेंट, लैम्डा एम इन्फिनिटिव प्राप्त करने के लिए एक्सट्रापोलेशन होना जरूरी है, बहिर्गमन होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं जो आपको इम्पोर्टेंट अब टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, कोललाउस लॉ, कोललाउस लॉ के द्वारा ही हम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत मोलर चालकता का मान ज्ञात करते हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत मोलर चालकता का मान नहीं निकल पा रहा है, तो इसके लिए हम कोललाउस लॉ का एप्लीकेशन यूज करते हैं। कोललाउस लॉ के नियम की सहायता से आप अनंत मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं हम कोललाउस लॉ पर। तो यहाँ पे लिखा भी है कि कोललाउस के नियम की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्यों का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। माना हमारे पास कोई 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। प्रबल मतलब जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जा रहे हैं, CH3CONA, CH3CO माइनस, Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो आपने ऊपर भी लिया था, CH3COOH। अब देखिए हम इसको आयनों के रूप में तोड़ेंगे। आयनों के रूप में तोड़ने पर CH3COOH CH3CO नेगेटिव और H प्लस के रूप में टूट जाएगा। CH3CONA CH3CO माइनस और Na प्लस के रूप में, NaCl Na प्लस और Cl नेगेटिव के रूप में, HCl H प्लस Cl नेगेटिव के रूप में। यहाँ पे ध्यान रखिए बच्चों, ये जो 3 इलेक्ट्रोलाइट हैं, सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि प्रबल वैद्युत अपघट्य है। जबकि CH3COH एसिटिक एसिड आपका एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। तो अब आपने यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने इनको इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 के रूप में लिख दिया है। अब हमें निकालना है एसिटिक एसिड की अनंत तनुता का मान, अनंत मोलर चालकता का मान। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 और 4 को जोड़कर, यहाँ पे इक्वेशन 2 है और यहाँ पे इक्वेशन 4 है, इसको जोड़कर समीकरण 3 में से घटा देते हैं, इसमें से घटा देते हैं। ऐसा करने पर क्या होगा स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो CH3CONA है वो COO माइनस और Na प्लस के रूप में टूट गया है, और ये H प्लस और ये NaCl के रूप में टूट गया है। तो यहाँ से हमें CH3CO नेगेटिव और H प्लस से CH3COH प्राप्त हो जाएगा, और NaCl तो हमारे पास ऑलरेडी बन ही रहा है। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 3 से घटा देंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर NaCl है, तो NaCl से NaCl कट जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, CH3CO नेगेटिव। तो एज इट इज हमने ऐसे ही किया, घटा दिया इक्वेशंस को, तो NaCl से NaCl कैंसिल हो गया आपका, Cl से Cl, Na से Na, तो जो बचा CH3CO नेगेटिव और H प्लस। तो मीन्स कि कोललाउस लॉ की सहायता से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत मोलर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे डिफाइन करते हैं, एक वैद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता उसके कैटायंस और एनायन के अलग अलग योगफल के रूप के बराबर होती है। मीन्स कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, लैम्डा एम इन्फिनिटिव बराबर लैम्डा ए ऑफ इन्फिनिटिव प्लस लैम्डा सी ऑफ इन्फिनिटिव, जहाँ पे लैम्डा ए ऑफ इन्फिनिटिव का मतलब है कि इन्फिनिटिव मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन और इन्फिनिटिव मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन। मीन्स की जो अनंत मोलर चालकता होती है वो
ऋणायनों की अनंत मोलर चालकता और धनायनों की अनंत मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।